अफशान, इस हुकूमत की नाअहली और निकम्मेपन का एक बड़ा सबूत यह है कि पाकिस्तान का कोई भी सेक्टर हो वो इससे नाखुश है और एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकलते जा रहे हैं लोग, वो स्टूडेंट्स हों, क्लर्क हों, सरकारी मुलाजमीन हों, असातिज़ा हों, और अब लेडी हेल्थ वर्कर्स भी एहतजाज कर रही हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स की आप बात कर रहे हैं काशिफ साहब, ये पहली दफ़ा नहीं आई। आपको अगर याद हो, अक्टूबर 2020 में भी इस्लामाबाद में ये ख़वातीन पहुंची थी और इनके ऊपर शेलिंग हुई थी। अब जब ये लाहौर में आई हैं तो आप भी साथ गए हैं, आपने देखा है इन ख़वातीन को वो किस तरह से फुटपाथ पर बैठी हुई हैं, किन हालात में हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर आई हुई हैं। मैंने देखा है और देखने के बाद एक ख्याल मेरे जहन में आया कि एक तरफ वो धरना था जिसमें कंटेनर था, एसी था, बड़े बड़े, मतलब कॉफ़ी आप मुझे ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी आ रही ये थी। तो ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी नहीं ये नहीं, ये मेरे अपने पैसों से खरीदी हुई है। ठीक है, तो वो वहाँ पर एक माहौल था, ठीक है, और वहाँ पर हर सहूलत मौजूद थी, और एक ये लोग। सहूलत के बाद अब आगे आ जाएं तो मुझे बताएं कि उस वक्त मीडिया पल पल बदलती हुई सूरत हाल से हमें आगाह कर रहा था। अब क्या हो रहा है? इन ख़वातीन को आप देखें और उनके हालात देखें, उनके मसाइल सुने। किसी के पास इतना वक्त है? वो अपोजिशन में जब डॉक्टर यास्मीन राशिद हुआ करती थी तो याद है ये क्या करते थे ये लोग YDA के साथ मिलके, और इन्हीं हेल्थ वर्कर्स को जब सड़कों पर ला रहे थे, और आज इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाना चाहती हूँ ये ख़वातीन क्या रही हैं। ना तो हमें पेंशन दी जाइए, ना हमारी वो सैलरी बढ़ाई जा रही है, ना हमें कोई स्केल दिया जा रहा है, हमें वैसे का वैसे छोड़ा है। जब हम आते हैं लॉलीपॉप दे के हमें जो भगा देते हैं। हम इंतजार करते हैं किसी पुश्ता इमरान से कि वो हमारी अपील सुने, हमारी बात मनवाएं, हमारी उनसे इमरान भाई, हम उनसे भी मिल करते हैं, अपील करते हैं कि हमारी बात सुने। मदीना की रियासत में ऐसा होता है कि माएँ और बेटियाँ सड़कों पे बैठी हुई हैं। अगर हम अपने बच्चे को भूखे छोड़े हुए हैं, हम अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। 2-2.5 साल हो गए हैं, तनख्वाहों में से भी काटे हैं, काट के तो अजीब ये करना है वो करना है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। कोरोना वाले को देना, गरीबों को दिया है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो मुसीबत आ गई है तो हमारी सैलरियाँ काट ली हैं, लेकिन बढ़ाने का नाम नहीं ली। मैं रेगुलर थी सन 2012 से, 7 साल की मेरी ना वो जो कटौती है वो कटी हुई है। मुझे कोई लेटर नहीं मिला, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मेरी सिर्फ पे बंद कर दी गई है। आप शनाख्ती कार्ड के हिसाब से 60 साल के हो गए। इमरान खान साहब कहाँ हैं? अपनी बहनों और बेटियों को नहीं देख रहे? क्यों नहीं देख रहे? कहाँ है उनकी इज्जत? कल पगड़ियाँ सर पे बांध रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम इतना काम कराने के बावजूद हमारे साथ इतनी नाइंसाफी। इतनी दूर दूर से आई हैं, सादकाबाद से, मुल्तान से और ये सियालकोट से, साहिवाल, पूरे पंजाब से हेल्थ वर्कर 5 रोज से हम यहाँ बैठे हुए हैं। इमरान खान की हुकूमत को कोई तवक्को है ना? ना ना ना, अल्लाह माफ करे, ऐस बंदे को सानू कोई तवक्को नहीं। सुन लें आप इन ख़वातीन के मसाइल, देखिए उनके जो मुतालबात हैं, अगर उन्हें आप एक 2 जुमलों में अगर बयान करना चाहें, पहली बात यह है कि वो अपना पे स्केल में तो जो इजाफा चाह रही हैं, वो अपनी पे में 25% रेज़ चाह रही हैं। आप उनसे पूछें तो वो कह रही हैं बेचारियां कि हमें 6, 7वें ग्रेड में बता के हमें पहले ग्रेड की तनख्वाह दी जाती है, फिर इनके पास कोई हेल्थ अलाउंस नहीं है, देन सर्विस स्ट्रक्चर स्केल नहीं है इनके पास। जैसे कि इनमें से कई ख़वातीन ऐसी हैं जो 22 साल से 23 साल से लेडी हेल्थ वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं। अब जब वो 60 साल की उम्र को पहुँच रही हैं तो उनके पास ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि वो दिखाकर पेंशन हासिल कर सकें, वो दिखाकर वो अपने बेनिफिट्स जो कि रिटायरमेंट पर गवर्नमेंट देती है वो हासिल कर सकें। ये तो हालात चल रहे हैं आपके पास। इनका एहतजाज अपनी जगह पे, लेकिन मुझे इस हुकूमत के होते हुए कोई बेहतरी की गुंजाइश नज़र नहीं आती। पता है क्यों? इस मायूसी की एक बुनियादी वजह है कि इससे पिछली हुकूमतों में, बिलखसूस जो पिछली हुकूमत थी, हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर बहुत बेहतर हो गया था। दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी, ऐसे ऐसे अमराज की के घरों में जाती थी। देखिए हेपेटाइटिस C की दवा घर पर आना हर महीने, और फिर देखिए डायबिटीज़ बहुत से लोगों को बिल्कुल उनकी दवा आपको मुफ्त इंसुलिन मुफ्त मिलती थी। चलें वो सब तो जो था वो एक अलग मामला आता है। इस वक्त अगर हम लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात करें, जैसे अभी हमने जो अभी हम पूछ कर आए, सुन कर आए, वो क्या कह रही हैं कि पहले हमें आयरन की
گولیاں دی جاتی تھیں جو کہ ہم پریگننٹ خواتین کو دیتے تھے، وہ ماں بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ خان صاحب جس دن اقتدار میں تشریف لائے، یہ سٹنٹڈ گروتھ کی وہ ایکس رے دکھا رہے تھے قوم کو، اور اب آج ان سے پوچھا جائے آپ نے تو وہ دوا تک بند کر دی ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو دینے سے، اور وہ کیا بتا رہی ہیں؟ جو انہوں نے قوم کو دکھایا تھا سب بند کیا انہوں نے، تو یہ اس میں میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ ہیلتھ کا بجٹ آدھا کر دیا گیا وفاق کی سطح پر، پنجاب کی سطح پر۔ آپ کی پریورٹی یہ ہے کہ آپ ہیلتھ کا بجٹ کاٹ رہے ہیں، تو آپ کیسے بہتری لائیں گے اس پورے ہیلتھ کے سسٹم میں؟ بجٹ تو جو آدھا کیا، دوائیں جو روکیں، بہتر ہوگا کہ آپ اور میں بات کرنے کی بجائے یہ جو فیلڈ ورکرز ہیں نا، لیڈی ہیلتھ ورکرز، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سہ رہی ہیں۔ ہاں جی پہلے بہتر سے ہمیں میڈیسن دوائیاں ملتی تھی پورا پیکٹ، 1.5 سال ہو گیا دوائی ملی کوئی نہیں۔ मेडिसिन जो हमें इतनी मिलती थी ना, इसने आके बंद की है। पहले जो हुकूमत थी वो हमें कुछ ना कुछ मेडिसिन दे देती थी, काफ़ी हद तक लोग मुतमिन से हम लोगों को देते था। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है कोई मेडिसिन नहीं मिली, लोग बेचारे परेशान हैं। जब हम जाते हैं वो हमसे मेडिसिन मांगते हैं लेकिन हमें नहीं मिल रही, हम कहाँ से दें? पहले हमें हुकूमत हमें देती थी फुलाद की गोलियाँ जो हम हेल्थ प्रेगनेंट औरतों को देते थे और माँ को तसल्ली हो जाती थी कि हमें कुछ मिला है। अब माएँ कहती है कि हमारे बच्चे बीमार हैं, ये इमरान खान साहब कहाँ हैं जो एक सिरप नहीं दे सकते। ये बातें आपने सुनी और कैसे इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का इल्म है, और मेरा ख्याल है इसीलिए तो इनको कहा जाता है कि किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम की आंखें, कान और बाजू होते हैं। फील्ड में ये लोग जाते हैं पूरे किसी भी समाज के अंदर बताने के लिए कि इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं सेहत के, और उनको पहले से कंट्रोल कर लिया जाए। अब देखें अस्पताल हमारे थोड़े हैं, ये जब जाती हैं फील्ड के अंदर, फॉर इंस्टेंस अगर हम सिर्फ चाइल्ड बर्थ की बात करें या प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ की बात करें, तो ये पहले आके खबर देती हैं, और अगर उसी सतह पे मामला हल हो जाएगा तो बेहतरी आएगी। जब आखिर तक नौबत पहुंच जाएगी और अस्पतालों में रश पड़ेगा, अस्पतालों में पहले जगह नहीं है, तो वो उनकी बारी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये कि एक इंडिकेटर है जो आइडेंटिफाई करती हैं हर इशू को ग्राउंड में जाके। इन पर अगर एतबार करेंगे आप, तो इसका मतलब यह है कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर हो जाएगा, बोझ कम पड़ेगा अस्पतालों के ऊपर। अस्पतालों पे कम बोझ पड़ेगा तो उसका मतलब है कि पूरी दुनिया में आपके हेल्थ केयर का जो एक इमेज है वो बेहतर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है लेडी हेल्थ वर्कर्स की। इम्पॉर्टेंस के साथ साथ काशिफ साहब, मेरा ख्याल है कि हम आज भी उसी मुआशरे में जीते हैं जहाँ पर लेडी डॉक्टर की अहमियत ज़्यादा मानी जाती है अगर खातून ने कहीं विज़िट करना हो, जिस किस्म का माहौल है। ऐसे में दूर दराज के इलाकों में, दही इलाकों में बेहतर है कि लेडी हेल्थ वर्कर होती है, वो आसानी से घर तक रसाई हो जाती है। और फिर ये जैसा वो एक खातून हमें बता रही थी कि प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के तमाम हिफाजती टीकों तक वो विज़िट करती रहती हैं, वो देखती रहती हैं। और जो आप फील्ड वर्क की बात कर रहे हैं, कुछ अर्सा कबल इन्हीं लेडी हेल्थ वर्कर्स ने शोर मचाकर इस हुकूमत को जगाया कि टाइफाइड की वबा फैल चुकी है, इसकी वैक्सीनेशन शुरू करवाएं। जागते वक्त नहीं है ये लोग, उन्होंने कोशिश की थी बस। और फिर आगे जो मेरे नज़दीक इन लोगों की जो खिदमत है इस कौम के लिए, वो तो मतलब आप उसको पे नहीं कर सकते। पोलियो के हवाले से इन लोगों ने कितना काम किया है, जो लोगों के मुख्तलिफ मिसकॉन्सेप्शंस थे उनको घरों में जाकर कैसे हल किया है, फिर फैमिली प्लानिंग के हवाले से इन लोगों ने कैसे कायल किया, कैसे काम किया। इनको मुफ्त अद्वियात मिल रही थी, फैमिली प्लानिंग के हवाले से वो सारी चीज़ें भी बंद कर दी। एक अहम बात काशिफ साहब, जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है ना कि लाहौर ज़िले की हेल्थ वर्कर्स इकट्ठी हुई हैं, आपने भी देख लिया है, वहाँ पर पंजाब के मुख्तलिफ इजलास से ख़वातीन। ये बताइए किन शहरों से आप लोग आए हो? हम लाहौर से हैं, बाकी मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा, गुजरांवाला, खानेवाल, सादकाबाद, ये बहुत से इलाके हैं जिन्हों से सब पंजाब पूरे से आए लोग, पूरे पंजाब से सब आए हैं। ख़वातीन आई हुई हैं और उनकी हालत देखें। फिर जो सबसे बड़ा मसला इस हुकूमत ने किया कि वॉशरूम्स बंद करवा दिए, इर्द गिर्द के पब्लिक टॉयलेट्स बंद कर दिए। वो बेचारी कभी मस्जिद में जा रही हैं, कभी किसी होटल में जा रही हैं, कभी किसी बैंक में वो भी बंद करवा दिए, वो भी मतलब। आप ये सुनिए जरा। अब हम लोग एहतजाज पर आए हुए हैं लेकिन हमें धमकियां आ रही हैं, आप लोग ने स्ट्राइक की, सीओ आपको उतार देंगे, DDOH आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खाना पीना कोई हमें पूछ नहीं रहा, वाशरूम बंद कर दिए गए हैं। रात को भी लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम हुई है, पीछे एक मस्जिद मिली है, वहाँ पर वाशरूम में गए हैं, बाद में 9 बजे मस्जिद भी बंद कर दी गई है।
आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि इन्होंने बहुत खिदमात की हैं, अब ये अपनी खिदमात का सिला लेने के लिए सीरियस है। वो अभी भी सिला नहीं मांग रही, वो अपना हक मांग रही हैं। सिले और हक में बहुत फर्क है। लेकिन उनका मूड जरा मुलाहिजा कीजिए। जब तक हमें कुछ खुशी की खबर नहीं आती, हमें हमारे हक नहीं दिया जाता, हम इधर ही बैठे रहेंगे। अगर इन्होंने आपके मुताबिक ना माने तो आप क्या करेंगे? हमने इधर धरना देते रहना, हमने इधर से जाना नहीं। ये मूड है, आपने सुन लिया। और हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि ये कहीं नहीं जा रही, बल्कि इनको ज्वाइन करने के लिए और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग पाकिस्तान के, और फिर तो मार्च भी है तो पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही हैं, तो लगता है किसान भी आ रहे हैं, किसान सब आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो धरने की पैदावार हुकूमत थी उसको एक जेन्युइन किस्म के प्रो पीपल धरनों का सामना होने वाला है। नहीं तो फिर तो बहुत सारे गद्दार इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर ये भी है कि फॉरेन फंडिंग वाले भी फिर इल्ज़ामात लगेंगे। मतलब ये किस किस को गद्दार बताएंगे और किस किस को फॉरेन फंडेड बताएंगे, ये मुझे देखना है।